आज के दिन की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत सुबह के साथ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे गांव का व्यू। तो सुबह के टाइम पे गांव में बहुत ही शांत वातावरण रहता है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं रहता है। तो बिल्कुल शांत सा वातावरण था और मैं आ गई थी फिर किचन में। तो यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए। तो झाड़ू वगैरह पूरा काम हो चुका है, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ चाय। तो सुबह का जो मेरा रूटीन स्टार्ट होता है वो झाड़ू लगाने से लेकर फिर रोटी सब्जी तक ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 से ढाई घंटे का काम रहता है मेरा, जो सुबह का काम रहता है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय। तो मैंने आधा दूध निकाल लिया था दोपहर की चाय के लिए और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि दोपहर की चाय के लिए थोड़ा सा दूध बचाना पड़ता है, क्योंकि दूध फिर शाम को ही आता है। तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी और इसमें चाय पत्ती, शक्कर और थोड़ी सी इलायची भी डाल दूंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड स्टार्ट हो रही है, मतलब ठंड सी लगने लगी है। तो ऐसे मौसम में अदरक इलायची की चाय बहुत अच्छी लगती है। तो अदरक नहीं था तो मैंने इलायची ही डाल दी थी। तो अभी चाय हमारी बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक मैं करूँगी फिर दाल की तैयारी। तो देखिए चाय अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही चाय को उबालती हूँ, ताकि जो चाय पत्ती का कलर है चाय में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो जब तक कर लेती हूँ मैं सब्जी की तैयारी। तो आज सुबह की सब्जी में मूंग की दाल बनने वाली है। तो दाल मैं हमेशा नाप कर ही लेती हूँ, हम 4 से 5 मेंबर है घर में, तो उनके हिसाब से ही मैं दाल सब्जी जो भी बनाती हूँ मतलब बना लेती हूँ। तो ज़्यादा बचती नहीं है, शाम के टाइम पे अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती है तो फिर हम थोड़ी थोड़ी सब मिल बांट के खा लेते हैं। तो सब्जी वगैरह मैं अपने हिसाब से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल को झटक लेती हूँ। वैसे तो मैं दाल को साफ़ करके ही डिब्बे में भर कर रखती हूँ, लेकिन फिर भी बनाने से पहले एक बार चेक करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि रखी रहती है डिब्बों में तो हो सकता है ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैंने फिर डाल दिया था इसमें पानी दाल में। और पानी डालने के बाद अभी मैंने बगल वाले चूल्हे पर रख दी है चाय को, और जो बड़ा वाला चूल्हा उस पर मैं ये कुकर रख दूँगी, क्योंकि एक जो चूल्हा है थोड़ा सा कम चलता है, तो उस पर कम फ्लेम पे चाय अच्छे से उबल जाएगी। और फिर चाय उबल गई थी तो मैं अभी छान लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही कम फ्लेम पे मैंने चाय को उबाला है, ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए चाय में। और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम कम फ्लेम पे उबालते हैं चाय को। तो जब जल्दी रहती है तो फिर मैं जल्दी जल्दी भी बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे टाइम पर्याप्त था, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कम फ्लेम पे ही चाय को बनाया। उसके बाद फिर चाय छान ली थी और अभी मैं चाय बैठकर आराम से पीऊँगी। उसके बाद जो बाकी के काम रहते हैं वो मैं आराम से ही निपटाऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा जो काम रहता है उससे आधा 1 घंटे पहले ही उठ जाती हूँ। तो हमारे यहाँ पे 8 बजे का खाने का रूटीन है, 8 बजे से पहले हम लोग खाना बना लेते हैं। तो उस हिसाब से मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ताकि मेरे काम बहुत ही आराम से मैं अच्छे से कर सकूँ। क्योंकि काम जल्दी जल्दी में भी पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, मतलब कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाते हैं। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी 10 से 15 मिनट जल्दी उठ जाती हूँ। और फिर मैंने दाल रख दी थी, उसके बाद फिर आटा लगा लिया था। तो आटा भी मैं पहले रोटी बनाने के आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले ही लगा के रख देती हूँ, ताकि जो इसकी रोटियाँ हैं बहुत ही सॉफ्ट सी बने। और फिर अभी 7 बज गए थे और देखिए अभी सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए थे। तो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है छत पर। उसके बाद मैं दाल बना रही हूँ, तो मैं लहसुन से ही बना रही हूँ मूंग की दाल। पहले मैं इसमें प्याज भी डालती थी, लेकिन अभी मैं मूंग की दाल को लहसुन से ही बनाती हूँ, क्योंकि लहसुन से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पे लहसुन प्याज थोड़े से ज़्यादा खाते हैं, तो उस वजह से मैं लहसुन ज़्यादा ही छीलती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें बेसिक से मसाले डाले थे, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और सारी चीज़ें इसमें एक साथ ही डाल दी थी। फिर पानी तुरंत बाद ही मैं पानी डाल देती हूँ, ताकि जो मिर्ची है वो जले ना। बाकी मसाले इतनी जल्दी नहीं जलते हैं, लेकिन मिर्ची का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो तुरंत ही पानी डालना पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी थी दाल। दाल को कुकर में पहले ही प्रेशर कर लिया था। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये अभी पकेगी तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, और हमारे यहाँ पे दाल हमेशा पतली ही खाना पसंद करते हैं। फिर दाल बन गई थी तो लगे हाथ रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि टाइम भी हो गया था रोटी का। और
बना कर रख देती हूँ। उसके बाद जो बाकी के काम रहते हैं वो मैं बाद में ही करती हूँ, किचन के काम से फ्री होने के बाद। तो यहाँ पे पूरी रोटियाँ ख़त्म करने के बाद फिर मैं अभी यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने कर दी थी किचन में। उसके बाद फिर नहा धो के आ गई थी। तो जो घर का सामान था वो मैंने धूप में डाल दिया था, क्योंकि आज धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। तो दाल वगैरह सारी मैंने धूप में रख दी थी, क्योंकि मैं 10 से 15 दिन में, महीने में एक बार दाल को अच्छे से सुखा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे इकट्ठी लेकर आते हैं दाल, तो ख़राब होने का डर रहता है। उसके बाद मैंने सेक ली थी मूंगफली। तो मूंगफली हमारे गांव में बिकने के लिए आई थी, तो वही रखी हुई थी। तो अभी मैं सेक कर खा लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया। उसके बाद फिर चाय का टाइम भी हो जाएगा। तो आज का व्लॉग इतना ही।